अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोग को सूद खाने वालों और सूद खाने वालों और काम करने वालों के बारे में बताना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह ने क्या बताया है कुरान में। सूद खाने वालों और सूद खाने के काम करने वालों उस लोगों से अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। और ये अगर वीडियो आपके पास पहुंची है तो ये समझें कि अल्लाह की तरफ से नसीहत है आपके लिए कि आपको अगर कोई करता है या कोई और कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं तो इस काम को बंद कर दें और बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये कुरान में बताया गया है कि बिल्कुल हराम है। तो आपको मैं पढ़ के ही बताती हूँ। जो सूद खाते हैं तो वो कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया दिया हो। ये इसलिए कि वो कहते थे कि माल तिजारत बचाना भी तो वैसा ही है जैसे सूद लेना। हालांकि तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम। तो जिसके पास अल्लाह की तरफ से नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया तो जो पहले हो चुका वो उसी का रहा रहा और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द। और जो फिर लेने लगा तो ये लोग दोज़खी होंगे, वो हमेशा ही दोज़ख में जलते ही रहेंगे। देखिए, तो हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे और ऐसे उठाया जाएगा जैसे किसी जिन ने उन्हें लिपट कर दीवाना बना दिया। तो कुरान में ये बात कही गई है सूद खाने वाले को के बारे में और सूद का काम जो करते हैं उनके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पहुंची है आपके पास और आप देख रहे हैं या किसी को आप देखते हैं ऐसा काम करते हुए तो आप भी उन्हें बताएं, क्योंकि अल्लाह ख़ुद भी मतलब किसी को ज़रिया ही से किसी को बात पहुंचाते हैं। और इसी तरह से हम आगे आप अगर किसी को आप जानते हैं तो आप उसके पास वीडियो भेजें या फिर आप खुद बताएं। इस तरह से हम आप अच्छे अमाल भी कर सकते हैं और एक अच्छा काम भी हो गया कि आप किसी और को बताते हैं। तो और अगर वो सही रास्ता चुन लिया और सही रास्ते पे आ गया तो आपको इसका बहुत अच्छा अजर मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क़यामत के दिन उसका आपको क्या अजर मिलेगा। तो इस तरह से नेकी भी कमा सकते हैं आप और अल्लाह की तरफ से नसीहत है ये। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी आप सब ये सूद खाने वाले से बिल्कुल बचें और आप ये भी काम ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि अल्लाह ने उसे बिल्कुल मना किया है करने के और कहा है कि वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। यानी कि आप अगर मेरी वीडियो देखें, आपने जाना कि ये हराम है, फिर भी आपने उस काम को किया, आपके पास ये वीडियो पहुँची, नसीहत पहुँची, अल्लाह की तरफ से ही ये सारी वीडियो जो भी आती है हमारे तरफ से मतलब अल्लाह की तरफ से ही होती है। हम सिर्फ ज़रिया बनते हैं। अल्लाह ही चाहते हैं कि ये वीडियो आपके पास पहुँचे, ये बात पहुँचे ताकि हम ये काम ना करें। तो अगर आपके पास पहुँच रही है तो आप इस चीज़ को काम छोड़ दें, तौबा कर लें और अल्लाह से माफ़ी मांग लें। तो अल्लाह बेशक बहुत माफ़ करने वाले हैं, बहुत रहमान और रहीम है। तो और अगर आप फिर भी करते हैं तो फिर आप बहुत बड़ा गुनहगार होते हैं अल्लाह की नज़र में। और आपने तो सुना ही है कि दोज़ख में हमेशा मतलब जलेंगे और हमेशा ही दोज़ख में रहेंगे और जलेंगे भी। तो इस तरह से दोज़ख आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी खौफनाक होगी और जन्नत इतनी खूबसूरत होगी कि आप वो भी नहीं समझ पाएंगे कि कितनी प्यारी और खूबसूरत होगी, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, हमारी कोई औकात नहीं है। अल्लाह ने बस कुरान में बताया है। तो क्यों ना हम बुरे रास्तों को छोड़कर अच्छे रास्तों को चुनें और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि ये काम अल्लाह पहले से ही बता चुके हैं कि ये काम नहीं करो, ये काम करो। हमारे लिए अच्छा और बुरा दोनों रास्ता बताया। तो आप अगर बुरा करते हैं तो अल्लाह आप पर बहुत रहमान है, बहुत रहीम है। लेकिन आपको बताने के बावजूद भी आप गलत काम करेंगे तो मुसीबत और परेशानी में तो आप होंगे ही। फिर आप अल्लाह को दोष तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको पहले से ही बता दिया कि ये गुनाह नहीं करना है और फिर भी आप करते हैं। अगर आपने पहले से कर चुके हैं तो आप अल्लाह से तौबा करें और माफ़ी मांगें सच्चे दिल से, और माफ़ी मांग के आप ये काम ना करें। मेरी तरफ से भी यही है, आप लोग को समझाना था। मैंने आपको बताया, आप अमल करें और बाकी लोगों को भी बताएं। अगर किसी और को मतलब मालूम नहीं है इस बारे में तो आप ज़रूर बताएं। इसी तरह से मैं और भी बातें आप लोग को बताऊंगी कुरान से, और ख़ुद भी मैं चाहूँगी कि आप लोग भी पढ़ें, आप लोग भी तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ें और आपके बच्चे लोग भी पढ़ें, ताकि आप भी जानें और आगे लोग भी जानें। ऐसी तरह से दीन इस्लाम हमारे मतलब
जितना भी हैं लोग, मुसलमान हैं तो मोमिन हैं, सबको ये बात पहुँचे और सब लोग जाने कि कुरान में सिर्फ पढ़ना, जैसे हम बहुत सालों से, मैं भी बहुत कुरान सिर्फ पढ़ते आई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। एक पारा पढ़ लिया, 2 पारा पढ़ लिया, पूरे कुरान भी पढ़ ली, पर पढ़ती थी पर मालूम नहीं था कि क्या मतलब है। लेकिन जब तजुर्बे के साथ पढ़ने लगी तब मुझे पता चला कि इसका मतलब ये है। तो उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा और गुनाहों से भी बचने लगी। बहुत सारे रास्तों को मतलब समझ नहीं पाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत चीज़ समझ में आने लगी। अल्लाह को बहुत अच्छी तरीके से जानने लगी और ऐसा यकीन होने लगा कि हाँ, अल्लाह है, अल्लाह है, हर वक्त देख रहे हैं, हर वक्त सुन रहे हैं और बहुत रहमान और रहीम है। कुरान में भी बहुत सारी बातें उनके बारे में बताई गई है कि बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत प्यार करते हैं। तो कोई तो है ना जो दुनिया चला रहा है, वो एक है, अल्लाह, जिसका कोई दूसरा नहीं है। तो आप अल्लाह पे यकीन लाएं और अल्लाह की बात मानें और अल्लाह के बताए रास्ते पे चलें। और मेरी वीडियो सही लगे और तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप सबके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह सबको हिदायत दे और सबको सीधा रास्ता दिखाए और हम सब कामयाब हो, दुनिया से ज़्यादा आखिरत के लिए कामयाब हो इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।